बिहार की राजनीति जितनी दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प एक इतिहास भी है, वो है नीतीश कुमार का। यानी कि नीतीश कुमार बार बार मौके मौके पर पाला बदलते रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो में अब मैं आपको ये बताऊंगी कि 30 साल में कब कब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर एक बार फिर से कयास लगने शुरू हो गए हैं। अगर सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार बहुत जल्द ही लालू यादव का साथ छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू में लगभग बात बनती दिख रही है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश और लालू की राहें इस तरह से अलग होती हुई दिखाई दी हो। तो चलिए इसीलिए अब जानते हैं कि पिछले 3 दशक में कॉलेज के 2 दोस्त यानी कि नीतीश और लालू यादव कब कब साथ में आ गए और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी राहें अलग हो गई। दरअसल लालू और नीतीश दोनों ही साल 1974 के छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। जेपी के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी और लालू ने साल 1977 में ही राजनीति की पिच पर बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली और लोकसभा का चुनाव जीत गए। लेकिन नीतीश को विधायक बनने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा और फिर वो साल 1985 में पहली बार विधायक बने। अब ऐसा माना जाता है कि साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे तो नीतीश कुमार ने उनकी काफी मदद की थी। लेकिन इन दोनों दोस्तों की दोस्ती साल दर साल समय के साथ बनती और बिगड़ती चली गई। अब साल 1994 जब पहली बार नीतीश कुमार ने किया विद्रोह, लालू के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने आरोप ये लगा दिया कि लालू और उनके करीबी उन्हें इग्नोर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं था, आरोप नीतीश कुमार ने यह भी लगाया कि ये इग्नोरेंस व्यक्तिगत नहीं है बल्कि उनकी जाति मतलब कुर्मी जाति के लोगों को भी इग्नोर किया जा रहा है। फिर क्या था, अब ऐसे में उन्होंने साल 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली की और तत्कालीन जनता दल से अलग हो गए। नीतीश कुमार ने साल 1994 में ही समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। साल 1996 में नीतीश कुमार को अटल आडवाणी का साथ भी मिल गया। वो बीजेपी गठबंधन के साथ चले गए और फिर क्या था, उनका ये रिश्ता साल 2010 के विधानसभा चुनाव तक इसी तरह से चलता रहा। अब इस चुनाव में भी एनडीए को बिहार में बहुत बड़ी जीत मिली थी और फिर आया साल 2014। जी हां, साल 2014 में देश में मोदी लहर आ गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए काफी मजबूती से चुनाव में उतरने की तैयारी में था, लेकिन नीतीश ने यहां अपनी राहें अलग कर ली। साल 2014 में नीतीश कुमार ने लड़ा अकेले चुनाव। हालांकि उन्हें इसका बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और उनकी पार्टी महज 2 सीट पर सिमट कर रह गई और फिर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया मुख्यमंत्री का पद। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर आया साल 2015 जब फिर से साथ आए लालू और नीतीश। साल 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के साथ में आ गए। अब दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया और नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव में भी इस गठबंधन को बहुत बड़ी सफलता मिली और नीतीश कुमार सीएम बन गए तो लालू के बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए। और फिर आया साल 2017 जब एक बार फिर से अलग हुए लालू और नीतीश। जी हां, साल 2017 में लालू और नीतीश कुमार की राहें एक बार फिर से अलग हो गई। नीतीश ने लालू परिवार पर लगाए भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप। तेजस्वी का नाम IRCTC घोटाले में आया और नीतीश ने अंतर आत्मा की आवाज सुनते हुए महागठबंधन खत्म कर दिया। और फिर इसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ समझौता किया और दोनों पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली। और फिर आया साल 2022 जब एक बार फिर से अलग हो गई राहें। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी। उन्हें बीजेपी से बहुत दिक्कत होने लग गई और भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटे के अंदर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली।
अब इस सरकार में कांग्रेस और लेफ्ट भी उनके साथ आ गए। लेकिन अब साल 2024 की शुरुआत से ही नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने के संकेत देने लगे थे और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये संकेत ऐसे ही नहीं थे, बस कुछ इंतजार और नीतीश एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे सकते हैं।